2015 सेमीफाइनल की हार का विलन आज भी लोग विराट कोहली को मानते हैं, लेकिन क्या ये पूरी तरह सच था या इसके पीछे थी कोई और वजह? The dangerous Virat Kohli is going back to the dressing room. दिन था 26 मार्च 2015। अरबों दिलों की धड़कनें तेज थी। भारत 2011 के बाद एक बार फिर फाइनल के दरवाजे पर था, लेकिन सामने खड़ी थी बहुत बड़ी चुनौती, ऑस्ट्रेलिया। 2015 वर्ल्ड कप में अभी तक भारत एक भी मैच नहीं हारा था। पाकिस्तान को हराया, साउथ अफ्रीका को धूल चटाई, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को हराया। शमी की गेंद आग उगल रही थी, धोनी की हर रणनीति सटीक बैठ रही थी। That's out, I'm afraid. And it's David Warner. And you almost. ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। स्टार्टिंग में भारत ने बड़ी कसी हुई बॉलिंग की, लेकिन स्टीव स्मिथ के आने के बाद मानो भारतीय बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगड़ गई। स्मिथ ने 93 गेंदों पर 105 रन बनाकर एक शानदार पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को एक पहाड़नुमा स्कोर पर ले गया। उसके बाद आरन फिंच और मिचेल जॉनसन ने भी बची कुची कसर पूरी कर दी थी। मिचेल जॉनसन ने 9 गेंदों पर 27 रन बनाए और आरन फिंच ने भी 81 रन की शानदार पारी खेली। Oh, he does as well. Good shout. Over wide, mid-on, bottom hand slog. First ball for Mitchell Johnson. ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 329 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। मोहम्मद शमी जो इस टूर्नामेंट में बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे थे, वो सिर्फ एक विकेट भी नहीं ले पाए। मोहम्मद शमी के साथ साथ उमेश यादव और मोहित शर्मा भी 70 रन से ज्यादा रन देकर भारत के लिए मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। इतना बड़ा टोटल देखकर भारतीय फैंस में उम्मीदें कम और विश्वास ज्यादा दिखाई देता है। भारत की तरफ से अच्छी शुरुआत होती है। रोहित शर्मा और शिखर धवन अच्छी शुरुआत देते हैं। रोहित शर्मा 34 रन और शिखर धवन 65 रन बना पाते हैं। उसके बाद विराट कोहली आते हैं, जो 13 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वो समय भी खराब था और शॉट भी खराब था। सारा भारत एकदम सन्न हो चुका था। उसके बाद सुरेश रैना और अजिंक्य रहाणे आते हैं। अजिंक्य रहाणे स्कोरबोर्ड को आगे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रन रेट बहुत आगे निकल चुका था। दोनों गलत शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद धोनी आते हैं। धोनी भी स्कोरबोर्ड को चलाने में नाकामयाब होते हैं। धोनी भी रन आउट का शिकार हो जाते हैं और उस दिन मिचेल जॉनसन और मिचेल स्टार्क ने 2-2 विकेट लेते हैं। जेम्स फॉकनर 3 विकेट लेकर भारत को ऑल आउट कर देता है। उस दिन भारत 95 रन से हारा और भारत का सपना फाइनल का जाने का सिडनी में टूट गया। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचता है। फाइनल में न्यूजीलैंड को एक तरफा हराकर वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लेता है। भारत की ये हार, ऑस्ट्रेलिया की जीत, ये राइवलरी कभी से अभी तक चलती आ रही है। लेकिन ये राइवलरी सिर्फ ओडीआई में ही सीमित है, क्योंकि टी20 में भारत ने उसके बाद बहुत डोमिनेंस किया। टी20 में 2007 में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया था। 2012 से लेकर अब तक कम से कम 6 सीरीजें हो चुकी हैं। इवन घर ऑस्ट्रेलिया के घर में भी भारत ने एक भी सीरीज नहीं जीतने दी है। या तो सीरीज बराबर होती है या भारत जीत कर आता है। 2015 में एक सीरीज होती है जिसमें भारत 4-1 से उस सीरीज को हारता है, लेकिन उसी सीरीज में टी20 के 3 मैचेस भी थे जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करके आता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई में भारत के ऊपर डोमिनेंस है, वैसा ही भारत का टी20 में ऑस्ट्रेलिया के लिए डोमिनेंस है। लेकिन टेस्ट में दोनों 50-50 रहते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, कभी भारत जीत जाता है। लेकिन टी20 में भारत का एक तरफा डोमिनेंस आज भी कायम है, पहले भी था और शायद आगे भी रहेगा। अब भी टी20 मैचेस चल रहे हैं, अब की सीरीज भी है। अब की सीरीज भी सूर्य कुमार यादव ने 2-1 से आगे बढ़त कर ली है, लेकिन हो सकता है ये सीरीज जीत सकते हैं या फिर ये बराबर रहेगी। मतलब ये सीरीज भी भारत नहीं हार सकता। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान है? भारत को हराना इतना आसान है? भारत को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो हरा सकती है। भारत के सामने बहुत सी टीमें आई जिन्होंने भारत को हराने की कोशिश की, लेकिन नहीं हरा सके। पाकिस्तान ने कितनी बार ट्राई की है भारत को हराने की, लेकिन नहीं हरा सकी। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सभी टीमें आती हैं और भारत से हार के चली जाती हैं। इकलौती एक ऑस्ट्रेलिया ही है जो भारत के सामने टिकती है और भारत को हराती है। अब भारत एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है। भारत ने 2 वर्ल्ड कप भी जीत लिए हैं, एक चैंपियन ट्रॉफी, एक टी20 वर्ल्ड कप। जो 2026 वर्ल्ड कप है वो भी जीत जाए, क्योंकि भारत टी20 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज आ चुके हैं। अब भारत का वो दौर चेंज हो चुका है। पहले ऑस्ट्रेलिया जो डोमिनेंस करती थी, अब वो डोमिनेंस भारत करने लगी है। मुझे लगता है भारत की इस टीम पे मुझे पूरा भरोसा है। क्या आपको ये भरोसा है कि भारत ये 2026 वर्ल्ड कप फाइनल भी जीत सकता है? मुझे लगता है भारत और ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल होगा। इस बार भारत ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। बाकी जो अपने बदले थे वो बदले पूरे करेंगे। वुमेन्स टीम थी, वुमेन्स टीम ने भी 2023 का बदला लेकर अब ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में लिया और फाइनल भी अपने नाम किया। रोहित शर्मा की आंखें नम थी। रोहित शर्मा उस फाइनल में को देख रहे थे। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे? क्या वो भारत के लिए कप घर पर लेके आएंगे? अगर आपको भी ये लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। और ऐसी रोचक वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। धन्यवाद।